आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यू, जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये क्लास 12th का है। इसके पहले हम कई वीडियो डाल दिए हैं जो कि इनवर्स के बारे में, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति के बारे में हम बहुत अच्छा से बता दिए हैं। पूरी तरह से टॉपिक खत्म कर दिए हैं। तो आज हमको पढ़ना है इसके आगे वाला चैप्टर, जिसका नाम है अव्यू, और इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे, जो कि इसके बारे में कुछ कुछ हम जान लेते हैं। अव्यू के प्रकार कितने होते हैं और अव्यू का कहाँ पे यूज होता है। अव्यू का यूज जो होता है कई शाखाओं में यूज होता है, जो कि गणितज्ञ या रेखिक समीकरण और अन्य जैसे घूर्णन हुआ, रोटेशनल हुआ, जैसे आवर्धन हुआ, ये सब में कई बजट तैयार करने में, कोई चीज का जैसे बजट तैयार होते हैं उसमें भी हमें अव्यू का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम जानेंगे अव्यू का कई तरह से, जैसे अलजेब्रा भी हुआ और कई ऐसे ऐसे सिद्धांत है जो कि अव्यू का उपयोग किया जाता है। तो हम जानेंगे अव्यू का प्रकार। पहले जान लेते हैं अव्यू का प्रकार। तो हम लिखे हुए हैं अव्यू का प्रकार जो होते हैं, यहाँ है ये 7 तरह का अव्यू होते हैं। पहला का नाम है कॉलम अव्यू, जिसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। हिंदी में कहते हैं स्तंभ अव्यू, पंक्ति अव्यू, वर्ग अव्यू, विकर्ण अव्यू, अदिश अव्यू और तस्मक अव्यू और शून्य अव्यू। अगर इसके बारे में हम अच्छी तरह से जान लें तो थोड़ा सा थ्योरी हम जान लें, विस्तार से तो हम अभी नहीं बता पाएंगे। तो थोड़ा सा अगर हम थ्योरी जान लेते हैं तो सवाल बनाने में बहुत आसान होंगे। तो हम इसके बारे में पहले थ्योरी जान लेते हैं। कुछ ऐसे ऐसे चीज लेंगे जो देखते हैं क्या स्तंभ अव्यू क्या होते हैं। स्तंभ अव्यू होते हैं, जैसे हम बात करते हैं 1 नंबर लिए तो कुछ कॉलम दिए ए बराबर, जैसे ले लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी दिया है, और हम ले लेते हैं एक और ले लेते हैं डी भी ले लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे स्तंभ अव्यू कहेंगे, क्योंकि इसमें एक अव्यू है, एक अव्यू बना है। ये अव्यू का ही चिन्ह होता है। ये जो होता है चिन्ह जो होता है ये अव्यू का चिन्ह होता है, अव्यू है। और इसमें एक स्तंभ है, इसीलिए इसको हम एक अव्यू कहेंगे। और इसका कोटि का रूप जो हो जाएंगे, कोटि का रूप जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 गुना 1 का होंगे कोटि। 4 गुना 1। 4 क्या बताता है? 4 क्या है? इसमें पंक्ति है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति। ये क्या बताते हैं? पंक्ति के बारे में बताते हैं। और ये क्या बताते हैं? स्तंभ के बारे में। तो इसमें कितना स्तंभ थे? 1 स्तंभ थे, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये स्तंभ अव्यू है। क्या है? ये स्तंभ अव्यू, इसको हम कह सकते हैं। और जैसे हम बात करते हैं 2 नंबर, जैसे 2 नंबर, इसी को हम पलटा देते हैं ए बी सी डी। अगर इस तरह हम लिख दें तो ये बन जाएंगे क्या? रो अव्यू बन जाएंगे, रो मैट्रिक्स बन जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे? देखिए तो पंक्ति एक ही हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कोटि इसका जो बनेगा, इसका कोटि जो बनेगा, ये कोटि बनेगा कितना? 1 मल्टीप्लाई 4 का, 1 मल्टीप्लाई 4 का बनेगा। अब आगे हम जानते हैं तीसरा स्टेप जो है, जिसको हम कहते हैं वर्ग अव्यू। वर्ग अव्यू का क्या है? वर्ग अव्यू में होता है कि वर्ग अव्यू में कोटि भी वही रहना चाहिए और स्तंभ भी वही रहना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ हुआ, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ये ले लें, तो ये हो गया वर्ग अव्यू। क्योंकि इसको हम लिखेंगे कोटि के रूप में, तो ये कोटि के रूप में हुआ क्या? 2 मल्टीप्लाई 2। मतलब कहने का अर्थ हुआ क्या? इसमें कहने का अर्थ हुआ कि जितना कोटि, जितना पंक्ति उतना स्तंभ, दोनों सेम रहना चाहिए, तो वो हो जाएंगे वर्ग अव्यू कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्ग अव्यू। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इसको ये दोनों जो होते हैं, पंक्ति और
स्तंभ दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, तब हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब आगे हम जानते हैं डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं वैसा मैट्रिक जिसका विकर्ण जो होना चाहिए वो होना चाहिए विकर्ण के अलावा सारा अवयव। इसमें देखिए कितने अवयव का बात करते हैं, तो कितना अवयव है, 1 2 3 4 अवयव, इसमें भी 4 अवयव है। तो ये मैट्रिक्स के जितने भी बॉक्स रहेंगे वो अवयव की गिनती होते हैं, और अवयव के ऐसे भी आप गिनती कर सकते हैं। टोटल अवयव कितना है, तो 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे 4। तो हम जानते हैं विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। विकर्ण आव्यूह कहते हैं जो विकर्ण के अलावा सारा चीज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे देखिए विकर्ण होते हैं कोना कोनी, ये देखिए ये दोनों विकर्ण है, ए बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन और सारा चीज क्या होना चाहिए, 0। जैसे और हम ले लेते हैं विकर्ण के बारे में, जैसे A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो मतलब A B C है विकर्ण, A B C है विकर्ण, अब बाकी अवयव क्या है, 0। तो इसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, विकर्ण आव्यूह, अर्थात इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये चीज आपको समझने में आ गया। तो इसमें कितना है, 2 गुना 2 कोटि का है, और इसमें कितना है, 3 गुना 3 कोटि का। तो इसको हम 2 तरह से भी बोल सकते हैं, विकर्ण आव्यूह भी इसको बोल सकते हैं। क्या इसको बोल सकते हैं विकर्ण आव्यूह, हाँ ये विकर्ण भी आव्यूह है, विकर्ण मैट्रिक्स भी है, और डायगोनल भी मैट्रिक्स है। पर डायगोनल सभी डायगोनल विकर्ण आव्यूह नहीं, विकर्ण आव्यूह बन सकते हैं, विकर्ण आव्यूह बनने जो विकर्ण आव्यूह है वो डायगोनल आव्यूह नहीं बन सकते, डायगोनल आव्यूह नहीं बन सकते हैं। तो ये चीज आपको समझने में आ गए होंगे। तो ये चीज बेसिक है जो कि इसके बारे में हम जान लेते हैं, और अगर ये चीज जानकारी मालूम हो जाए तो हम अच्छे से अच्छे सवाल को बना सकते हैं। तो ये चीज आपको समझने में आ गए, ये चीज समझने में आ गए। अब हम चलते हैं अदिश आव्यूह। क्या है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में कहते हैं वैसा आव्यूह जिसमें अवयव समान होना चाहिए। अवयव क्या होना चाहिए, समान। विकर्ण के अलावा, विकर्ण तो 0 होना चाहिए ही, विकर्ण तो 0 होना चाहिए। जैसे तो 3 जैसे हम लिए तो इधर भी क्या होना चाहिए, 3, ये 0 0। इसको हम कहेंगे अदिश आव्यूह। इसको हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। दोनों सेम सेम रहना चाहिए। या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए लिखेंगे तो ये भी ए लिखेंगे, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि विकर्ण दोनों का क्या होना चाहिए, समान। अब बाकी बात क्या होना चाहिए, अवयव 0। तो जिसके विकर्ण समान हो और बाकी बात अवयव क्या होना चाहिए, 0, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, स्केलर मैट्रिक्स। अब आगे हम जानते हैं छठा नंबर, तो ये भी है 2 × 2 का तस्मक आव्यूह। तस्मक आव्यूह में होते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होते हैं जो विकर्ण जो होना चाहिए एक ही होना चाहिए, विकर्ण होना चाहिए एक, विकर्ण क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, विकर्ण होना चाहिए एक। कितना भी हम बड़ा मैट्रिक्स लिख दें पर उसका विकर्ण क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। विकर्ण हुआ एक और बाकी अवयव क्या होना चाहिए, 0। तो उसको हम कहेंगे, क्या चीज बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये भी हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 का भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहचान करने के लिए तो उसको हम क्या करेंगे, 1 1 1 रहना चाहिए, विकर्ण रहना चाहिए 1, और बाकी अवयव क्या होना चाहिए, बाकी अवयव एलिमेंट जो होना चाहिए बाकी 0 होना चाहिए। इसमें देखिए तो बाकी अवयव क्या है, 0 है, और ये है क्या, 1 1। और इसमें अगर सेम चीज रहे, 2 रहे तो 2 रहे,
तीन रहे तो तीन रहे, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और जिसमें अलग अलग रहे और बाकी अवयव जीरो रहे, सब अलग अलग रहे, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ये चीज आपको समझने में आ गए। तब अब हम जानते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? शून्य आव्यूह उसे कहेंगे हम, शून्य आव्यूह हम कहेंगे उसे, जैसे हम देखते हैं शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह कहेंगे जिसका सारा अवयव क्या होना चाहिए, सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो जीरो। सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो जीरो। कुछ भी रहे जीरो जीरो हो जाना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे शून्य आव्यूह। क्या कहेंगे उसको? शून्य आव्यूह। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे ऐसे चीजें हम जान लेते हैं, जैसे हम इसको लिखे ABCD DEF, तो हम इसको जैसे लिखेंगे तो पहले हमको जानना होगा ये कितना कोटि का, कोटि पूछ दे ये कितना कोटि का है, तो कोटि में पहले पंक्ति मालूम करना। पंक्ति देखिए, एक पंक्ति और दो पंक्ति, पूरा पंक्ति। और देखिए स्तंभ कितना है? 3। तो इसका हम कोटि लिखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? 2 × 3। 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 × 3 कोटि का है। 2 × 3 कोटि का कैसे मालूम कर लिए? इसमें दो पंक्ति है, एक पंक्ति दो पंक्ति, पर स्तंभ कितना है? 3 हो, तो 2 × 3 लिखेंगे। अब और जैसे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम इसको लिख दिए, जैसे ABCDEFGH, ऐसे हम लिख दिए। जैसे मान लेते हैं इसी को लिख दिए, तो इसको बोलेंगे कितना कोटि का हुआ? कितना कोटि का हुआ? ए बी ये जो भी लिखे हैं, तो इसमें देखिए कितना पंक्ति है, पहले पंक्ति मालूम कीजिए। 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई, और कॉलम कितना है? अति हाँ, कॉलम ये स्तंभ कितना है? 1 2, ये हो गया। तो 2 × 3 का ये हो जाएंगे। तो ये चीज था इसके बारे में, बेसिक चीज। और ये बेसिक चीज अगर हम जान लेते हैं, तो आगे हमको चैप्टर बनाने में कोई तरह से तकलीफ नहीं होगी। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। प्रश्नावली 3.1 जानेंगे, जो कि आव्यूह ए ये दिया हुआ है सवाल। तो इसमें हमको कोटि का मालूम करना है। तो कोटि हम सबसे पहले कोटि बनाते समय पहले बोले थे कि कितना पंक्ति है इसमें, एक पंक्ति, दो पंक्ति और 3 पंक्ति। और स्तंभ कितना? 1 2 3 4, मतलब पंक्ति हुआ क्या? रो कितना है? 1 रो 2 3 रो। कॉलम कितना है? 1 2 3 4। तो इसका हो जाएगा कोटि, हो जाएगा 3 कोटि 3 × 4। तो ये इसका आंसर हो गया, आव्यूह का मान जो हो गया 3 × 4। तो इस तरह हम कोटि को अक्षांश से भाषा में लिख सकते हैं। अवयवों की संख्या, तो हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अवयवों की संख्या मालूम हो जाएंगे। नहीं तो आप गिनती भी कीजिएगा तो वही आंसर आएंगे। तो हम सीधी से इसी को गुना कर देते हैं, कितना अवयव हो जाएंगे? 12 अवयव। कितना हो जाएंगे? अवयवों की संख्या 12। अब हम जानते हैं इसमें A11 कितना होंगे, तो हम इसमें लिखने का कोशिश करते हैं। एक A11, A12, A13। तो 13 इसलिए हुआ, कॉलम सबका पंक्ति सबसे आगे पंक्ति लिखाते हैं, तो सबका पंक्ति एक 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 है। कॉलम पर एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। अब देखते हैं ये सबका पंक्ति कितना है? दूसरा पंक्ति चल रहा है ना, 2 1, कॉलम 1 2 2 2 3। आगे हम देखते हैं ये कॉलम, तो कॉलम एक ही है, कॉलम वही रहेंगे, पर पंक्ति 3 तीसरा पंक्ति हो गया, तो 3 1 हो गया। तो ये 3 2 हो गया और ये 3 3 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करना है, इसी से हमको मालूम करना है, सवाल निकालना है। A1 1 2 1 3, तो A1 3 के सामने देखिए तीसरा, ये 4 कोटि का है ना। ये कितना का कोटि का है? 4 कोटि का है। हमको यहाँ पे 4 कोटि का बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा A14 भी हो जाएंगे, A24 हो जाएंगे, A34 हो जाएंगे।
ये 4 कोटि का था इसीलिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको। बनाने के से पहले A13 क्या है देखिए, 13 पे क्या है, तो 1 2 1 3 मतलब पहला कॉलम होना चाहिए और पहला रो होना चाहिए और कॉलम तीसरा होना चाहिए। पहला रो और कॉलम तीसरा, तो क्या है देखिए, तो यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। 1 2 3 स्टेप में क्या हो जाएंगे, A13 बराबर हो जाएंगे 9, ये लिख सकते हैं। फिर क्या है, A21 जो हम निकालेंगे, 21 क्या हुआ, मतलब दूसरा पंक्ति लेना है, पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति ये हो गया, पहला कॉलम ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। हम यहाँ से भी कंपेयर करके बना सकते हैं। A33 मतलब ये तीसरा पंक्ति तो ये मालूम हो गया, और तीसरा कॉलम, तो 1 कॉलम 2 कॉलम तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे √5। इसी तरह A24 निकालेंगे, तो 24 क्या हो जाएगा, मतलब दूसरा पंक्ति होना चाहिए, चौथा कॉलम होना चाहिए। चौथा कॉलम तो ये हो गया, दूसरा पंक्ति ये लाइन हुआ, तो कितना हो जाएंगे, 12। अब उसी तरह हम निकालेंगे A23, दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति ये हो गया, कॉलम तीसरा ये हो गया, 5/2। इस तरह हम आसान से बना सकते हैं, जो कि ये बहुत इजी है। अब हमको जानना है 2 नंबर में कह रहा है किसी अवयव में 24 अवयव है, 24 अवयव है। तो 24 अवयव है तो बहुत सारा चीज हो सकते हैं। 24 अवयव है, किसी अवयव है, ये जैसे अवयव है, तो इसमें 24 अवयव है। 24 अवयव है तो क्या क्या कोटि संभव बन सकता है, तो इसी को हम लिखेंगे 1 × 24, ये भी लिख सकते हैं। 24 × 1, ये भी बना सकते हैं। या मतलब ये 24 एक पंक्ति बना सकते हैं, कॉलम 24 ले सकते हैं, ये बना सकते हैं। और 2 × 12, 12 × 2, ये भी हो सकते हैं। 3 × 8, 8 × 3, 6 × 4, 4 × 6, ये हम इतना सारा चीज बना सकते हैं। और अगर बन सकता है तो और बना सकते हैं। तो इसका 8 हम निकाल सकते हैं, 8 बार कोटि हम 8 संभव कोटि, 8 वो कोटि संभव निकल सकता है। तो उसी तरह हम इसी में और दिया था 13 का पूछ रहा था, 13 अवयव का बताना। 13 अवयव वाला का कितना हो जाएगा, 13 अवयव वाला का तो 2 ही होंगे, 1 × 13, 13 × 1, ये निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम 3 नंबर भी उसी तरह बना सकते हैं। 3 नंबर में भी बोल रहा था 18 अवयव है। 18 अवयव कितना है, 18, तो 1 × 18 लिख सकते हैं, 18 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 6 लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं। बस इतना ही हो सकता है, ज्यादा अब नहीं होगा। अब ये सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इसी तरह दिया हुआ है AIJ, इस तरह हमको एक अवयव तैयार करना है। तो आई क्या इंगित करते हैं, आई हुआ पंक्ति की संख्या और जे हुआ स्तंभ की संख्या। तो आई का जो वैल्यू हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2 लेना है, और जे का भी वैल्यू लेना है 1 2। तो अगर हम जान लेते हैं, अच्छी तरह से जान लेते हैं, कोटि अगर आपको मालूम हो गया होगा तो बहुत अच्छा है। तो देखते हैं कोटि कैसे मालूम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 × 2 है। तो ये हो सकता है 1 1 1 2 2 1 2 2, बस यही बन सकता है, बाकी बात नहीं बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। फर्स्ट नंबर सवाल हम बनाएंगे, तो A11 निकालेंगे, A11 निकालेंगे। रखने पर यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पे बनाते समय पहले इसको आप लिखना है, I = 1 2 लेना है, J = इतना। तो ये लिखना नहीं, ये हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से बनाना है A11, तो 1 1 रखिए वैल्यू में, यहाँ पे रखिए सवाल में, 1 नंबर सवाल बना रहे हैं। तो 1 + 1/2,
का ये 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2। अब 1 2 रखेंगे तो क्या हो जाएंगे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। इसी तरह हम निकालेंगे 2 1, 2 1 निकालेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएंगे का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये भी हो जाएंगे 9/2 इस तरह। और 2 2 निकालेंगे तो 2 2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 का अधिया हो जाएगा कितना 8, ये तो जानते हैं। तो इस तरह हम बना सकते हैं। तो ये एलिमेंट का जो बना ये तो ये बन गया a बराबर जो बना, तो इसी में हम सजाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 2 कितना है 9/2, फिर कितना हो जाएगा ये 9/2 और ये हो जाएगा 8। इस तरह बहुत इजी तरीका से बना सकते हैं, जो कि ये बहुत आसान ये चैप्टर है, सबसे आसान यही इसी चैप्टर से सबसे आसान, इससे आसान चैप्टर कोई नहीं। तो अब हम जानेंगे 2 नंबर बनाएंगे उसी तरह, 2 नंबर बनाएंगे उसी तरह। क्या दिया है i j बराबर i/j, तो यहाँ पर रखेंगे पहले 1 1, तो 1/1 करेंगे तो बताइए क्या हो जाएंगे 1। अब a 1 2 निकालिए, 1 2 निकालिएगा तो 1 और यहाँ रखिएगा 2, 1/2 कीजिएगा तो 1/2 हो जाएंगे, तो ये फिर a 2 1, 2/1 कीजिएगा तो 2/1 को 2 ही लिखते हैं और 1/2 को 1/2 ही लिखा रहता है। नीचे कुछ भी रहे वैल्यू तो वहां पे लिखना होगा पूरी तरह से, अगर नीचे 1 रहे तो वैल्यू को कट करके 2 ही हो जाते हैं। a 2 2 तो 2/2 ये कट के कितना हो जाएंगे 1। तो इस तरह हमारा मैट्रिक्स जो तैयार हुआ वो हुआ क्या 1/2, 2 और 1। इस तरह हम बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से। अब हम तीसरा नंबर बनाएंगे i j बराबर ये दिया हुआ, तो इसको भी बनाना है उसी तरह फॉर्म 1 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 ही बाय 2, ये स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएंगे देखिए तो 2 1 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 ये हो गया, ये हो जाएंगे। और फिर a 1 2 निकालेंगे, 1 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 1 और 2 और ये गुना हो जाएंगे 2 2 जा 4 का स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएंगे कितना 4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 25, 25/2। ये चीज आपको आसान, ये चीज आपको जानना है जो कि बेसिक चीज है गुना करने के लिए आप, क्योंकि आप 12th में चले गए हैं तो आपको जल्दीबाजी आपको जानना होगा। अब यहाँ पे रखेंगे 2 और 2 × 1 करेंगे 2 ही हो जाएंगे, इसका स्क्वायर बटे 2, तो ये भी हो जाएंगे कितना 9/2। उसी तरह हम क्या करेंगे a 2 2 निकालेंगे, a 2 2 निकालेंगे 2 हो गया और 2 × 2 हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे स्क्वायर इसका, तो ये हो जाएंगे 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 का आधा कर देंगे भाग दे देंगे तो 18 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो निकला मैट्रिक्स का मान जो निकला ये निकला 9/2, 25/2, ये हो गया 9/2, ये हो गया 18। इस तरह हम बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 तो रखें, 2 का 2 हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और
2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 का आधा हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8। इस तरह हम बना सकते हैं, जो कि आसान तरीका से बना सकते हैं। और आगे वीडियो और देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को आगे शेयर कीजिए। जो अब 12th में ब्रेक नहीं लगेंगे, अब हम पढ़ाते ही चले जाएंगे, सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ और मैथ हुआ। मैथ्स का पूरा क्लियर हम करेंगे। अगर ये अगर एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो हम इसके बाद केसी शर्मा चालू करेंगे या आरडी शर्मा चालू करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट कीजिएगा।